टॉप के प्लेयर्स में आता है जो उसने भी 700 समथिंग रन्स किए। अरे वसीम, इतने ग्रूम कैसे हैं ये बच्चे कल के? सिस्टम से आ रहे, एक सिस्टम है उनका। वैभव सूर्यवंशी ने भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया। इनिंग्स आपने देखी, अनबिलीवेबल मिरेकल देखा आपने। आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट। द रीजन व्हाई आई हैव बीन वाचिंग दिस गेम ऑफ क्रिकेट फॉर नंबर ऑफ इयर्स, बट गई होगी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंग। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान में ये बहस रहती है कि हमें वो क्रिकेटर चाहिए जो अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलें। ठीक है, आज की एक छोटी सी एग्जांपल सूर्यवंशी की मैं देता हूं। वो जब क्रीज पे खड़ा था, अगरचे 94 रन बना के आउट हो गया 29 बॉल्स पे, वही छक्का होता। गलती हो गई थी शुरू मेरे हुए। Oh my goodness me! Look at that! This is unbelievable. Look at that! Oh, रोकता भी है नहीं। इसके खिलाफ देखो ये चेक। Oh my God! बोला था वैभव सूर्यवंशी को कि एक बिहारी सब पे भारी, और उसके कंधे पे बस हाथ रख दिया था। और आज वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया है कि भाई एक बिहारी वाकई सब पे भारी होता है। सबसे बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर। तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। श्रीलंका वालों, अब ठीक है, पड़ गई ठंड। वैभव सूर्यवंशी के साथ पंगा लेने के बाद वैभव ने वाकई साबित कर दिया कि भाई उसके साथ पंगा नहीं लेना। पंगा लिया तो ऐसी ही धुलाई होगी जैसे कि उसने श्रीलंका की फाइनल में की है। श्रीलंका ए टीम सोच रही थी कि शायद वो वैभव पे प्रेशर डाल दें और वैभव जल्दी आउट होकर चला जाए, तो भाई ऐसा नहीं हो पाया। श्रीलंका को सही से पहला वैभव सूर्यवंशी ने और सिर्फ 11 बॉल्स में 50 बना दी और भाई 94 रन्स बनाए सिर्फ 29 बॉल्स में। यहाँ पर भी वो सेंचुरी नहीं बना पाए और रिकॉर्ड को चूक गए। पर भाई जैसी बेमिसाल पारी खेली है वैभव सूर्यवंशी ने, वैसी पारी के लिए हम ड्रीम लेते थे कि भाई हम फलां टीम के लिए खेलेंगे और दूसरी टीम का बॉलर हमें जब बॉलिंग करेगा तो पहली 5 बॉल में 5 छक्के लगाऊंगा, लास्ट बॉल पे सिंगल लूंगा, फिर अगली ओवर में आके 5 छक्के लगाऊंगा, सिंगल लूंगा, या फिर उसके अगली ओवर में 6 छक्के लगाऊंगा और दूसरा प्लेयर जो होगा वो उसके अगली ओवर में 1 रन लेके मुझे स्ट्राइक देगा और मैं फिर से 6 छक्के लगाऊंगा। वैसे ये सपना हमारा पूरा तो हुआ था, वो सिर्फ वीडियो गेम में हुआ था, पर मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ये सपना हमारा पूरा कर देगा। जिस प्रकार की वो बैटिंग करता है, निडरता से बैटिंग करता है, फेयरलेस है भाई, उसको कोई चिंता नहीं है कि वो किस फॉर्मेट में खेल रहा है। ओडीआई में भी सेम बैटिंग करता है जैसा वो T20 में करता है। भाई 11 बॉल में 50 लगा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और श्रीलंका ए टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं है भाई, उसके भी 9 या 10 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं। वैभव ने अभी डेब्यू करना है इंटरनेशनल में, तो वैभव सूर्यवंशी की पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बबलू वाकई ही वैभव सूर्यवंशी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान किया हुआ है, परेशान किया हुआ है और खासकर पाकिस्तानियों को तो बहुत ही परेशान किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी क्या रिएक्ट कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की इस बैटिंग पर और इंडिया की जीत पर। आज इंडिया ए और श्रीलंका ए का फाइनल मैच था जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। श्रेयांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, उनका इंटेंट शुरू से ही नजर आ रहा था। वैभव का ऐसा लग रहा था जैसा कि वो कई दिनों से भूखा हो और श्रीलंका प्लेयर्स उसको अलग अलग डिशेस नजर आ रहे थे और हर डिश का वो नज़ारा ले रहा था, टेस्ट ले रहा था और उसको भी टेस्ट करवा रहा था। या चौके छक्के की झड़ी लगा दी वैभव सूर्यवंशी ने। एक टाइम पर तो 750 का प्रोजेक्टेड स्कोर भी सामने नजर आ रहा था, पर फिर वैभव के आउट होने के बाद रन रेट थोड़ा सा कम हुआ, पर मिडल ऑर्डर्स के बैट्समैन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की। तिलक वर्मा ने भी अच्छी इनिंग्स खेली और ऋतुराज ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। 40 रन उन्होंने बनाए और लास्ट में इंडिया ने 377 का स्कोर बनाया, जो कि एक बड़ा स्कोर माना जाता है और ऑलरेडी है भाई। 377 चेज करना कोई खाला जी का वाड़ा तो नहीं है। श्रीलंका की बैटिंग आई, श्रीलंका ने स्ट्रगल किया, पर इंडिया के बॉलर्स काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बीच बीच में विकेट्स लेते रहे, कोई भी ऐसी बड़ी पार्टनरशिप टिकने नहीं दी इंडियन बॉलर्स ने और लास्ट में इंडिया ने ये मैच 66 रन से जीत लिया। अब बात करेंगे कि जो इंसिडेंट हुआ था इसके पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी का श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ। तो वैभव सूर्यवंशी ने भाई इस मैच में ऐसी दुर्गति कर दी कि शायद श्रीलंका की टीम कभी भी ये दुर्गति
भूल नहीं पाएगी। साबित कर दिया कि वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, उनको कम मत आंका जाए। वो ओडीआई भी उस इंटेंट के साथ खेल सकते हैं जैसा कि वो T20 में परफॉर्म करते हैं। ये 15 साल का छोरा सबको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, और हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी परेशान है। उनका वही रोना कि हमारे यहाँ पे ऐसा टैलेंट क्यों नहीं निकलता, हमारा कोई प्लेयर ऐसा क्यों नहीं खेल पाता जैसा कि इंडियन प्लेयर खेलते हैं। इंडिया का क्रिकेट लगातार डेंजरस हो रहा है, हर टीम के लिए डेंजरस हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बेंच पर भी ऐसे प्लेयर्स बैठे हैं जिनको कि इकट्ठा कर एक इंटरनेशनल टीम तैयार की जा सकती है। ऐसा ही इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया की एक एक पोजीशन के लिए 4-5 प्लेयर्स बेंच में बैठे हैं भाई अभी। तो सुनते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कहते हैं इंडिया के बारे में। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए वैभव की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देते हो। ये सर पे कफन मान के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, he is there for that particular purpose. He's not there to rotate the strike. Doesn't matter the situation. That's how players like this do well regular basis because they don't have fear of losing. वो आता है environment से, वो आता है most importantly उनकी अपनी nation social media से। एक अनबिलीवेबल इनिंग्स आपने देखी, अनबिलीवेबल मिरेकल देखा आपने। I haven't seen anything like that. The reason why I've been watching this game of cricket for a number of years, but honestly, something like this, pulling it off with nobody behind it. खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई कुछ दायरे में खत्म हो रहे हैं या आपके बाउंड्रीज में खत्म हो रहे हैं। 10 रो बैग्स, 5 रो बैग, 3 रो बैग उसके छक्के उसने मारे हैं। बट हैट्स ऑफ टू हिम यार। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी। क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार क्या छक्के मार रहा था यार वो, खड़े खड़े छक्के मार रहा है, खड़े खड़े छक्के मार रहा है। अब सोचो कि उसकी हाथों में, उसकी फोर आर्म्स में, उसकी टांगों में, उसकी कमर में कितनी जान है। इज द बेस्ट। उसने हिला दिया सबको। वैसे वो छक्का होना चाहिए था, उसका 100 होना चाहिए। 100 से बढ़कर इनिंग्स खेली है उसने, लेकिन वो 100 होता ना तो आज ही गेल का रिकॉर्ड टूट जाता। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया पे ये बच्चा राज करेगा, राज। बैड डे ये होगा और गुड लक होगी बॉलर की जब ये आउट हो जाएगा। बबलू पे कम्प्लान पीता है ना, जान आ गई। कम्प्लान पी के छक्के मारता है। टॉप क्लास बच्चे ने आज मेला लूट लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इसके लिए ग्राउंड बड़ा भी कर देना 90 यार्ड का, तो ये उतने ही बड़े बड़े छक्के मार, और हर तरफ मारता है। ये नहीं कि एक तरफ मारता है, हर तरफ मारता है।